बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होता है, वेव्स किसको कहते हैं, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो वेव्स उस चीज़ का नाम है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। जैसे लाइट एनर्जी जो है वो भी वेव्स के तहत ही ट्रांसफ़र होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो जैसे आप लाइट का बटन जैसे ही आप दबाते हो वैसे लाइट रोशन हो जाती है, लाइट जल जाती है। तो वो जो लाइट की जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरीके से गई उसको हम क्या कहेंगे कि वो वेव से गई। तो वैसी साउंड, अब मैंने यहाँ से कोई बात बोली तो वो बात यहाँ से वहाँ तक दूसरे किसी के कान तक जब पहुँची तो इसने क्या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का, साउंड एनर्जी है, इस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के लिए इस ये एनर्जी जो है मेरे मुंह से लेके माइक तक जो गई तो ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफ़र हुआ ना, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी उस एनर्जी को जो ट्रांसफ़र करने की जो जिस जिस ज़रिए ट्रांसफ़र होता है ना उस रास्ते को क्या बोलते हैं, वो क्या है, वेव। वेव क्या बोल किसको बोलते हैं कि जो एक पॉइंट से, मिसाल बोलो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, वेव्स। सही है। तो आम अल्फाज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो जाने का रास्ता है उस रास्ते को क्या बोलेंगे, वेव्स। वेव्स की हेडिंग लगा लो, वेव्स। क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, the transport of energy from one point to another point without, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफर होने, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, सॉरी, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, के मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर, मतलब एक मैटर जो है, जब मैंने ये बात बोली तो ये बात बहुत बहुत दूर तक, ये जो आवाज़ है मेरी ये ट्रैवल हुई। तो ये ट्रैवल जो आवाज़ हुई है ना, तो ये किसी एनर्जी, किसी मैटर को छेड़े बगैर गई है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसने किसी भी चीज़ को छेड़े बगैर, किसी भी चीज़ को मूव किए बगैर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मेरे मुंह से कोई बंदा अगर सुनता है तो उसके कान तक ये बात जो है पहुँची। तो ये जो बात एक निकल के दूसरे के कान तक पहुँच रही है, तो ये जो है इसने ट्रांसफ़र की एनर्जी को, वो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होने के दरमियान कितने सारे मैटर, मैटर किसी भी चीज़ को मैटर कहते हैं ना, जो वजन रखे हो जगह गिर उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर कितने सारे रास्ते में आए, लेकिन इसने, इस एनर्जी ने किसी भी मैटर को छेड़े बगैर, किसी भी मैटर को छुए बगैर, किसी भी मैटर को छेड़े बगैर उसने क्या की, उस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक रास्ता बना दिया जिसने इस एनर्जी को, साउंड एनर्जी को, एक जो मेरे मुंह से निकल के उसके कान तक के जो वो गई, तो वो ये जो रास्ता बन गया, तो इस रास्ते को क्या कहेंगे, ये क्या है, वेव। तो इज नोन एज वेव। ये क्या है, वेव। समझा वेव क्या होता है? वेव एक ऐसा रास्ता, एक ऐसे ट्रांसपोर्ट, एक एनर्जी, जो वो रास्ता जो एनर्जी को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मदद दे, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, सिंपल वेव्स। अब वेव्स जो है, वेव्स की टाइप्स होती हैं, ये दो तरीके की वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। दो तरीके की वेव्स हैं, एक क्या, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या, दो टाइप्स की क्या है, वेव्स। ये दो टाइप की वेव्स हैं। अब क्या, अब ये दोनों वेव्स क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हेड लगा लो ट्रांसवर्स वेव्स की। इसकी हेड लगा लो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, देखो, वेव जो है ना दो तरीके से ट्रैवल होती है। एक तरीका, एक रास्ता क्या होता है कि वेव की जो डायरेक्शन है, जो वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किसकी डायरेक्शन से, साउंड की। मतलब जो, जैसे ये जो है, ये एक क्या है, वेव। ये क्या है, एक वेव। और ये क्या है, वेव की डायरेक्शन।
वेव कैसे जा रही है, यूँ। ये अब ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये वेव जा रही है ना एक यहाँ से, ये समझो इस यहाँ पे एक एनर्जी है, उस इस वेव ने इस एनर्जी को कहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक। अब ये एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, सही है। अब इसने क्या किया, ट्रैवल किया रास्ता। अब ये जो वेव यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो ये वेव कैसे गई, यूँ। अब ये जो जाने की वेव की जो डायरेक्शन है ना, ये देखो क्या है, ये डायरेक्शन है जिस तरीके से, जिस एनर्जी ट्रैवल हुई, एनर्जी यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसकी डिस्टेंस हो गया कि इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। लेकिन जो वेव गई है वो किस तरीके से गई है, इस डायरेक्शन पे। तो ये डायरेक्शन देखो यहाँ से क्या है, ये देखो, ये देखो, ये वेव गई है कि ये वेव जो है कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो ये जो ये जैसे ये नीचे आ रही है, तो ये नीचे आ रही है, ये क्या है, ये सारे 90 डिग्री बने, और 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वेव किस तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, या तो वो परपेंडिकुलर हो, जैसे ये जो वेव गई है, ये डायरेक्शन है वेव की ये, और ये वेव किस तरीके से गई है, यूँ यूँ ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री के डायरेक्शन में जा रही है। अगर हर पॉइंट से देखा जाए, तो हर पॉइंट से इस वेव तक के जो एंगल बनेगा, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री जो भी चीज़ हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो एक वेव वो होगी जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ वेव से, तो वो वेव्स क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आर सच वेव which travels perpendicular to the direction of wave motion। ये कौन सी वेव्स हैं, जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मोशन की। जैसे देखो, तो जो पूल होता है, पूल, स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल है, उसमें क्या पानी भरा हुआ है, ये समझो एक पूल है, और इस पूल में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ जैसे इस पूल में जब पानी भरा हुआ हो, तो अगर वहाँ की जो वेव बनती है वो कोई यूँ करके बनती है, अगर पानी में कोई हल्का सा हलचल होती है तो क्या होती है, वेव बनती है। और अगर जैसे ये यहाँ पे अगर कोई हलचल हुई, तो वेव कैसे बनेगी, यूँ फिर यूँ फिर यूँ। तो ये जो वेव बन रही है ना, ये कौन सी वेव्स कहलाती है, ये कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव। और जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, ये किस तरीके से होती है, समझो ये है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो इस तरीके से जो वेव मूव होती है ना, इस डायरेक्शन, इस वेव्स को जो इस तरीके से मूव हो, इन वेव्स को क्या बोलते हैं, कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अब इन वेव में जो वेव जो बन रही होती है, इनमें कुछ चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे देखो, ये पॉइंट है, डायरेक्शन है, इसकी मोशन की डायरेक्शन ये समझो मीन पॉइंट है। अब इस मीन पॉइंट से जो टॉप पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। जो मीन पॉइंट से टॉप पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। और ये जो लाइन है जो बिल्कुल मिड से जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि इसी डायरेक्शन पे जो वेव्स की जो है मोशन हो रही है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर इसी डायरेक्शन पर हो रहा है, सही है। और ये जो पॉइंट है, जो बिल्कुल टॉप का पॉइंट होता है किसी भी वेव का, जो पीक पॉइंट हो, तो वेव में जो पीक पॉइंट बन रही है, दो बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है, सही है, और एक बिल्कुल नीचे बन रहा है। तो ये जो ऊपर वाला जो पीक पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पीक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। सही, दो पीक पॉइंट होते हैं, एक जो बिल्कुल ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, क्रस्ट, और जो बिल्कुल नीचे उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, ट्रफ। ये क्रस्ट और ट्रफ, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, और इनको ये कौन सी इनको क्या कहते हैं, क्या होती हैं, जो बिल्कुल जो अपर लेवल पर, जैसे कि मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन की जो अपर पर होती है ना, बिल्कुल टॉप पर जो पॉइंट होता है, ये देखो, ये इन दोनों में ना एम्पलीट्यूड और क्रस्ट में फर्क है। ये क्रस्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस, या तो वो पॉजिटिव में हो या तो वो नेगेटिव में हो, मतलब नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कहेंगे आप एम्पलीट्यूड। लेकिन जो पॉइंट होगा ना, जो टॉप का पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्या है, क्रस्ट। और जो बिल्कुल नीचे का जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्या है, ट्रफ। समझ आ रही बात, कि जो पॉइंट ऊपर टॉप पर बिल्कुल जो पीक हो, उस वेव की पीक हो, कि जहाँ पे जैसे ये वेव यूँ जा रही है, तो ये इसकी पीक है। अब यहाँ से इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी, ये समझो ग्राफ, एक ग्राफ से समझो कि ये ग्राफ जो है ये सीधा सीधा जा रहा था, अब ये इसका पीक आ गया, अब ये पीक आ गया, अब ये नीचे आने लग गया। तो अब ये जब नीचे आ रहा है ना, तो ये जो पीक पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्रस्ट। और ऐसे ये ग्राफ जो नीचे जा रहा है, अब ये इसका पीक पॉइंट है, अब ये
जब पीक पॉइंट से ऊपर जाने लगा तो इस पीक पॉइंट को जो नीचे वाले हिस्से में आया, इस पीक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्रफ। सही है। तो ये दो पीक पॉइंट होते हैं, जो एक ऊपर वेव के ऊपर वाली साइड पे होता है और एक वेव के नीचे। जो ऊपर वाली साइड पे होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाली साइड पे होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। और ये जो डिस्टेंस है ना, मीन पॉइंट से पीक पॉइंट तक का डिस्टेंस, किसी भी एक पीक पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। और इन दो क्रस्ट या दो ट्रफ, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ये दो क्रस्ट और दो ट्रफ, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, ये क्या है, वेवलेंथ। तो जो डिस्टेंस दो दो क्रस्ट के दरमियान का या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, वेव लेंथ। यानी दो वेव्स के दरमियान की लेंथ। जैसे ये एक वेव जा रही है, ये, अब ये जो है ये दो वेव्स के दरमियान की लेंथ है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पूरी एक वेव बन गई। देखो ये पूरी एक वेव बन गई, ये एक वेव है तो ये एक वेव है। तो ये दो वेव्स के दरमियान, दो क्रस्ट पॉइंट या दो ट्रफ पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, वेव लेंथ, यानी वेव की, एक वेव की लेंथ। तो ये पूरा ट्रांसवर्स वेव का है कॉन्सेप्ट। है ये, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब इसके बाद दूसरी जो वेव की टाइप है वो कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जैसे हमने कहा कि ट्रांसफर वेव क्या होती है, जो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। यानी डायरेक्शन वेव, जो वेव जा रही है वो वेव जिस पर सीधी जा रही है, तो उस वेव की जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेव जा रही होगी, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी वेव थी, ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें क्या होता है, इसमें उसका उलट होता है। तो वेव किस तरीके की होती है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है किस तरीके की होती है, देखो ये समझो एक तरीके से, ये क्या है, वेव। सही, ये क्या है, वेव। ये जो है वेव एक, और इस वेव की जो डायरेक्शन है ना वो यूं है। ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। सही है। ये डायरेक्शन इसकी वेव की भी यही है। और ये जो वेव्स बन रही हैं, ये कैसे बन रही हैं, ये वेव बन रही है, फिर क्या, ये भी, ये समझो वेव है, एक पूरी वेव है। जैसे ये जो वेव बन रही थी तो इनमें जो दरमियान में गैप था ना, तो समझो इसी तरीके से ये भी जो है ये वेव ही है। ये एक पूरा वेव है, ये पूरी वेव है जो ऐसे चलती हुई जा रही है। सही है। तो अब इस वेव में दो पोर्शन है, एक पोर्शन क्या है, कंप्रेशन, और दूसरा पोर्शन क्या है, रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये दो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं। ऐसे ऊपर होते थे क्रस्ट और ट्रफ, वैसे ही ये कंबस्टन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये दो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो इस तरीके की होती है। सही है। तो अब इसमें क्या है, वो इस वेव में क्या है, ये वेव जो इस तरीके से बन रही है, और वेव की डायरेक्शन भी जो क्या है वो कौन सी है, यही डायरेक्शन है। तो वेव भी यूं बन रही है और डायरेक्शन भी यही है। ये कौन सी वेव होती है, ये एक साउंड वेव भी इसी डायरेक्शन पर मूव होती है। साउंड वेव की भी डायरेक्शन, साउंड वेव की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, यही होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की ही। जो वेव की जो टाइप है ना साउंड की, तो साउंड की जो टाइप है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही कहलाती है। क्यों, क्योंकि साउंड भी इसी तरीके से मूव करती है। जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमारी भी जो आवाज़ जो है वो इसी तरीके से निकलती है, यूं 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 करके जाती है। मतलब ये कंप्रेशन होता है और दूसरा रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। ये जो पार्ट है जिसमें जो वेव के पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, कंप्रेशन। और जिस पार्ट में गैप आता है उसको क्या बोलते हैं, क्या है, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये दो होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल में बनती हैं। सही है। तो कंप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें जो पार्ट है, जो वेव का जो पार्ट हो वो कहाँ हो, करीब करीब मिले हुए हो, जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, चिपके हो, एक साथ मिले मिले हो। और जिस रेयरफेक्शन कौन सा पार्ट होता है, जिसमें वेव के पार्टिकल के दरमियान गैप हो, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन से, वो क्या, कौन सा पार्ट है, वेव का रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन देखो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव are such wave which travel to the direction, which travel parallel to the direction of
पैरेलल हो रही ना, ये ट्रैवल कैसे हो रही, पैरेलल हो रही है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, किसके पैरेलल हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ये वो वेव्स हैं जो पैरेलल हो किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन की। ये मोशन हो रही है कि वेव का जो पॉइंट है, जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो इस पॉइंट पर जो वेव ट्रैवल कर रही है उस पॉइंट के और ये पॉइंट और ये जो डायरेक्शन है, मोशन की जो डायरेक्शन है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन्स हैं। तो जो पैरेलल आम अल्फाज में उसको बोलते हैं जिसमें दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या हो, सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो ये पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो वेव की डायरेक्शन है वो क्या हो, दोनों पैरेलल। ये साउंड वगैरह में भी, साउंड में होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी यही वेव पाई जाती है इसमें। देखो तो स्प्रिंग जब मूव करता है, स्प्रिंग को दबाओ और छोड़ो, तो उसके दरमियान जो वेव बन रही होती है ना, वो भी कौन सी वेव बन रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये पूरा वेव का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बार समझ कर लेते हैं इसको कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने वेव के बारे में पढ़ा। वेव्स क्या होती हैं, एक एनर्जी पॉइंट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का जो ट्रैवल होता है उसको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को लेके जाने में जो पाथ होता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, वेव। सही है, उसको क्या बोलते हैं, वो रास्ता जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को लेके जाए, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, वेव। अब वो जो रास्ता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो जो वेव की डायरेक्शन है, जो रास्ता जो है, जो वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जैसे ट्रांसवर्स वेव में हो रहा था। ट्रांसवर्स वेव में क्या इस तरीके की वेव बन रही थी, तो ये जो वेव बन रही थी इसमें ये जो वेव और जो वेव जो बन रही है वो वेव्स, और जो वेव की डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव बन रही है और उसके दरमियान जो वेव बन रही है और जो डायरेक्शन है मोशन की, वो दोनों क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों फर्क है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव में। ये वेव की दोनों टाइप्स, सही है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।